अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः। भाई पीछे आओ, थोड़ा फ्रेम आ जाए भैया, पीछे आओ। आज के साथ गीत प्रचलन के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अखिल भारतीय महापौर परिषद की 111वीं बैठक में नगर निगम अयोध्या के महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी और श्री राम की नगरी में इसका आयोजन होना ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सबके लिए गर्व की बात भी है और सौभाग्य की बात भी है। और ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस बैठक में उद्घाटन सत्र में प्रदेश के माननीय नगर विकास और सबके मंच पर हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है मिलने का। यहाँ इस कार्यक्रम में हम सबके बीच माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, माननीय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्त जी, अखिल भारतीय महापौर परिषद मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे और परिषद के महामंत्री संगठन श्री गुप्त जी, यहाँ अखिल भारतीय महापौर परिषद के उत्तर प्रदेश उमेश गुप्ता जी और आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करके आप सबके कर्तव्य ध्वनि के साथ माननीय मंत्री महोदय का यहाँ पर हार्दिक स्वागत हम है ऋषिकेश उपाध्याय जी से। और उपाध्याय जी यहाँ पर कर रहे हैं हमारे मेयर साहब और माननीय विधायक जी सबके हमारा जो प्रतिनिधित्व। भारतीय महापौर परिषद की जो बैठक है, देश भर के मेयर्स की इच्छा थी कि ये बैठक अयोध्या में हो और जो सभी नगर निगमों में नए नए नवाचार होते हैं, नए नए प्लान आते हैं और उन सब का हम लोग बैठ करके ये डिस्कस करेंगे, टेबल डिस्कस करेंगे कि उनके जो नवाचार होंगे उनको हम अयोध्या में लागू करेंगे, जिससे जो मोदी और योगी जी का सपना है कि अयोध्या स्वच्छ और सुंदर बन सके, इस नाते से अयोध्या में बैठक की गई है। इनमें किन किन अयोध्या में जैसे क्या क्या चीज़ें जैसे स्मार्ट सिटी को लेके, नई नव्य अयोध्या को लेके, जैसे बाकी जगह पर डेवलपमेंट हुए हैं, उसकी कोई इस पर कोई प्रोफाइल? अभी ये 4 सत्रों में बैठक कल तक चलेगी। अभी तो उद्घाटन सत्र समाप्त हुआ है। अभी अनेक नगर निगमों में और विश्व भर में जो नई नई तकनीक से जो शहर सुंदर हुए हैं, अच्छे बने हैं, उनके जो नवाचार और आए हैं, उनके हम लोग पैनल डिस्कशन अभी 3 बजे के बाद करेंगे। यानी कल बैठक खत्म होते होते ये निकल के आ जाएगा कि मंथन कौन तरफ निकले? जी आज अखिल भारतीय महापौर परिषद का सम्मेलन अयोध्या नगरी में है और अभी उसका उद्घाटन सत्र हुआ। देश भर के अनेक स्थानों से सम्मानित महापौरगण आए हैं। हमारे आगरा के महापौर इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे बरेली के महापौर इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक अच्छा आयोजन है। स्वस्थ परिचर्चा होगी, कहाँ कहाँ क्या उनके सामने दुश्वारियां हैं इस पर भी चर्चा होगी और क्या क्या किसी की उपलब्धि है वो दूसरी जगह लागू हो सकती है, इस पर भी चर्चा होगी और इससे जो निकल के आएगा वो निश्चित रूप से देश भर के सभी 204 नगर निगमों के लिए उपयोगी होगा। विकास के लिए क्या करना चाहेंगे? विकास के लिए क्या कहेंगे? विकास के लिए अयोध्या को देश की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का प्रयास हमारी प्रदेश की और केंद्र की सरकार कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में तेजी से कार्य हो रहा है और आप देखेंगे आने वाले वर्षों में अयोध्या देश की आध्यात्मिक राजधानी तो बनेगी ही, आधुनिकतम सुविधाओं से लैस आध्यात्मिक राजधानी बनेगी। जिस तरह लॉन्चिंग की बात कर रहे थे कि कोई लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, तो लॉन्चिंग की बात कर रहे थे भी आप, एक नया कुछ गरीबों के लिए एक नई चीज़ योजना आप लॉन्चिंग करने जा रहे थे। प्रदेश सरकार शहरी मलिन बस्तियों के लिए एक अर्बन स्लम रीडेवलपमेंट पॉलिसी ला रही है। संभवतः इसी महीने वो पॉलिसी आ जाएगी। तो जो महानगरों में मलिन बस्तियां हैं उनका सुधार हो करके उसको व्यवस्थित सुसज्जित किया जाए और साथ ही साथ वहां के रहने वाले नागरिकों को और सामुदायिक सुविधाएं, जैसे कोई सामुदायिक केंद्र है, विद्यालय है, डिस्पेंसरी है, पार्क है वगैरह, वहीं पर उनको मिल सके, शुद्ध पेयजल और सीवरेज की व्यवस्था हो, जल निकासी की व्यवस्था हो अच्छी। एक धार्मिक नगरी है अयोध्या, देश में धार्मिक नगरी है। हमारे देश के सभी मेयर यहाँ रामलला के दर्शन कर सके, इसलिए भी यहाँ का अयोध्या में मीटिंग करने का चयन किया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही सपना है कि जहाँ मानव है वहाँ जन सुविधाएँ पहुँचनी चाहिए। नाली खरंजा
और सड़क सफाई की, उसमें हमारे माननीय महापौरों का, नगर निगमों का बहुत बड़ा रोल है। और उस दृष्टि से हम लोग बैठक में ये विचार विमर्श करेंगे कि आम जनमानस को, जन सुविधाओं को उनके द्वार तक कैसे पहुंचाया जा सके। इस दृष्टि से हमारा एक विचार विमर्श अभी दूसरे सत्र में होना है। दूसरा हमारा एक और कार्यक्रम रहेगा कि एक देश एक नियम, एक नियमावली। कहीं पर 1 वर्ष का कार्यकाल है महापौरों का, कहीं पर 2.5 वर्ष का है, कहीं पर 5 वर्ष का है, और कहीं पर जनता के द्वारा निर्वाचन है और कहीं पर पार्षदों के द्वारा है। और तो इसलिए हमने एक प्रस्ताव भी पास करने जाएंगे दूसरे चरण में कि अगर एक देश है तो एक नियमावली पूरे नगर निगमों में लागू होना चाहिए। कहीं पर 74वां संशोधन लागू हो चुका है और कहीं किसी राज्य में 74वां संशोधन नहीं लागू है, जिसके कारण से अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं कि जब 74वां संशोधन लागू हो जाएगा तो नागरिक सुविधाओं को देने वाले जितने विभाग हैं वो एक हो जाएंगे। जैसे जल निगम है, नगर निगम है, जलकल विभाग है, विकास प्राधिकरण है। जब ये सारे विभाग एक हो जाएंगे तो एक दूसरे की योजनाओं की जानकारी रहेगी। आज नगर निगम सड़क बना देता है, दूसरा विभाग जल निगम आके उसकी खुदाई कर डालता है, तो ये धन की अपव्यय होती है। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मांग कर रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में 74वां संशोधन लागू नहीं हुआ है वो 74वां संशोधन लागू हो जाए। जब दूसरे राज्यों में लागू है तो इस राज्य में भी लागू हो जाए। और अपने जितने भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, नगर विकास मंत्री जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश भर के अंदर तो बहुत अच्छा काम नगर निगमों हो रहा है। और उसमें किस तरह तेजी के साथ जन सुविधाएं आम नागरिकों को पहुंचा सकें, उसमें हम विचार विमर्श करेंगे। इस बैठक में क्या राम मंदिर के निर्माण हो रहा है? इस बैठक में कुछ विकास हो रहा है? राम मंदिर का कुछ हो रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितना अयोध्या का विकास है, विकास का एक मॉडल है, पूरे देश में एक चर्चा का विषय है। और आने वाले जो समय रहेगा 2 वर्ष और 3 वर्ष के बाद, ये तो ऐतिहासिक नगरी बनने जा रही है और लोग याद रखेंगे कि आगरा अयोध्या में किस प्रकार का डेवलपमेंट और विकास किया। इस बैठक में भाजपा के अलावा सपा के भी कोई मेयर है? हाँ, यहाँ पर हमारे सभी दल के लोग रहते हैं। जब हम एक जगह बैठ जाते हैं मेयर, काउंसिल, महापौर परिषद के रूप में, तो दल को हम त्याग देते हैं। फिर हम सब एक होते हैं, एक परिवार के रूप में चर्चा करते हैं और सभी का मकसद रहता है कि आम जनता के बीच में हम किस प्रकार से काम करें, एक दूसरे के साझा करते हैं। उनके अच्छे कामों को हम अपनाते हैं, हमारे कामों को वो अपनाते हैं। तो सबका मकसद एक ही है कि जनता की सेवा करना। अयोध्या के लिए क्या सुझाव देंगे कि अयोध्या में विकास के पक्ष आगे बढ़? नहीं, ये तो सभी की इच्छा है कि पूरे देश के महापौरों की कि भगवान श्री राम का जहाँ जन्म हो वो अयोध्या नगरी पूरे विश्व के अंदर एक अपनी अलग पहचान बने। और